से, जुल्म के टक्कर से, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए शिक्षक पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। आज चित्रकूट में बीएसए कार्यालय में समस्त शिक्षक उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या समस्या है इनको। किस लिए आए हैं यहाँ पर? इसलिए आए हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश जारी किया गया है कि ऑनलाइन उपस्थिति देना है। उसमें इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, जिनकी वजह से ऑनलाइन हाजिरी में समस्या पैदा हो रही है, उसके समाधान के लिए आए हैं कि पहले हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। जो अन्य कर्मचारी प्रदेश के जो अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हीं को जो लाभ मिलते हैं उन्हीं लाभों को मांग रहे हैं, ना कि उनके इतर कोई लाभ मांग रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस में आपको क्या समस्या आ रही है? ऑनलाइन अटेंडेंस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अध्यापक को मात्र 14 CL मिलते हैं, 14 आकस्मिक अवकाश पूरे साल वर्ष भर के लिए। पर वहीं अन्य कर्मचारियों को 30 CL या किसी को 25 CL मिलता है। हाफ डे लीव का भी ऑप्शन है। इसलिए हमारी 14 छुट्टी, मान लीजिए 5 मिनट हम लेट हो गए तो हाफ डे का प्रावधान भी नहीं है। तो अन्य किसी भी विभाग में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप 5 मिनट लेट हो जाएं या आधे घंटे लेट हो जाएं, या हमारे घर में अचानक फोन हो जाए कि हमारे पिता या माता या अमुक व्यक्ति घर का कोई बीमार है, हम छोड़ के चले जाएं, तो ये भी हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया कि हमको क्या करना है ऑनलाइन में। ये समस्या पैदा हो रही है। हाजिरी के लिए 15 से 30 मिनट का टाइम दिया गया, तो क्या वो सही नहीं है? 15 से 30 मिनट का समय दिया गया है। ये सही या गलत तब पता चलेगा जब हम लोगों को जो हमारी मांग है, जैसे जो जब अन्य कर्मचारियों को दे रहे हैं वो भी प्रदेश सरकार में काम कर, तो सौतेला व्यवहार हम शिक्षकों से क्यों? हमको ना तो कैशलेस चिकित्सा का ऑप्शन मिला, 2-3 वर्ष पूर्व कहा गया कि आपको कैशलेस चिकित्सा दी जाएगी, हमसे सौतेला ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन अटेंडेंस में क्या समस्या, उस पे क्यों? ऑनलाइन अटेंडेंस में यही समस्या है कि हमें महज 14 अवकाश भर हमारा साल भर का काम नहीं चलने वाला। यदि हम 5 मिनट लेट तो 15 दिन इनके लिए हुए। क्या ऐसा कोई है क्या? जैसे हमारे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वाहन नहीं हर जगह है, एक सार्वजनिक वाहन हमको इस समय लेके जाएगा और राइट टाइम पहुंचा देगा, या कोई भी समस्या आ सकती है। तो ये तो मात्र 14 दिन बाद ही हमारे 14 अवकाश खत्म हो गए, तो हमारे 14 दिन 15वें दिन से हमारे पूरा दिन कटने लगेगा। तो टाइम से पहुंचने में समस्या है। कोई दिक्कत है। हम तो कह रहे हैं हमारी जो मांगे हैं, प्रमुख मांगे 5-6 मांगे हैं जो अन्य कर्मचारियों को दी जा रही है राज्य सरकार की। क्या है? जैसे हमको 30 EL दे दें, जिसे अन्य कर्मचारियों को दे रहे हैं। हाफ डे लीव का ऑप्शन दे दें। मान लो हम 10 मिनट 15 मिनट लेट पहुंचते हैं तो हमें हाफ डे का प्रावधान, हमारे आधे दिन का वेतन, आधे दिन की छुट्टी से माइनस हो जाए। और जो अन्य काम है, जैसे BLO के कार्य, अन्य काम है स्कूल समय के बाद कराते हैं, उनके स्कूल समय के बाद पहली बात तो कराए नहीं शैक्षणिक कार्य सीतर। यदि कराते हैं तो उसको स्कूल समय के बाद न कराए। प्रतिकर अवकाश दे, कोई एक्स्ट्रा काम कराने प्रतिकर अवकाश दे, ये मांगे हैं। और कैशलेस चिकित्सा दे, जो अन्य कर्मचारियों को मिल भी रही है राज्य के, हम लोग को नहीं मिल रही है। यही हमें मांगे। ऑनलाइन हाजिरी उनको हम करबद्ध निवेदन है सरकार से, या जो सरकार के मुखिया है कि हम ऑनलाइन हाजिरी का विरोध है, हम कल से स्वीकार करते, अब कल कर दीजिए। हम सर स्वीकार करते, पर हमारी समस्या जो अन्य कर्मचारियों अलग से नहीं मांग रहे हैं, जो अन्य कर्मचारियों को दी जा रही, हमको भी दे दी जाए। बस यही निवेदन है। आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या जो है कार्यक्रम क्या है? इस समय बेसिक शिक्षा परिषद का प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका विषम परिस्थितियों से और मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहा है। अभी हाल में वर्तमान सरकार ने बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को समाज के सामने कामचोर करने का प्रयास किया। ऑनलाइन हाजिरी से हम कोई भी शिक्षक भाग नहीं रहा है। उनकी मूल समस्याएं जो वास्तव में ज्वलंत समस्याएं हैं, जिनको धरातल पर नहीं समझा गया। आला कमान में बैठे हुए AC में अधिकारी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद का शिक्षक और शिक्षिका ऑनलाइन हाजिरी न दे करके कामचोरी प्रदर्शित करना चाहता। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ऑनलाइन हाजिरी हम देने में सक्षम नहीं है। उसका मुख्य कारण भौगोलिक परिस्थितियां हैं और इंटरनेट न आना। इंटरनेट ना आना मेन कारण, और भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे अचानक क्रॉसिंग जाम हो जाना। मैं सोमनाथ विद्यालय गया, 20 मिनट हमारी क्रॉसिंग लग गई, बहुत तेज चलना पड़ा। जब मैं बहुत तेज चलूंगा तो निश्चित है दुर्घटनाओं का शिकार होगा। मेन समस्या भौगोलिक परिस्थितियां, दूरस्थ विद्यालय, अध्यापक मेरा 50 और 60 किलोमीटर तक प्रतिदिन विद्यालय जाता है। क्या सरकार इनको नजदीक ला सकती है? यदि ला सकती है तो ऑनलाइन हाजिरी का हम विरोध नहीं करते।
मतलब आपको पहुंचने में समस्या हो रही है, सबसे बड़ी समस्या पहुंचने में। जैसे रेलवे क्रॉसिंग में पानी भर जाना, पानी भर गया तो गाड़ी जाएगी ही नहीं, चाहे जितना प्रयास किया जाए। रेलवे का फाटक गिर जाना, रेलवे का फाटक गिर गया तो रेलवे का फाटक 10 मिनट 15 मिनट उतनी कोई जरूरी नहीं है। अगर वो आधा घंटा भी गिरा रहा तो हमारी गाड़ी वेट करेगी कि नहीं करेगी। हमको तो विलम्ब 1 मिनट में माना जा रहा है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो उसको विलम्ब में माना जा रहा है, वेतन काटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको हाफ डे लीव अगर हम परिस्थिति में हैं, हम हाफ डे अटेंडेंस का विरोध क्यों, ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों? आप लीव के लिए नहीं, पहले हाफ डे लीव स्वीकृत करें, पहले हाफ डे लीव स्वीकृत करें, EL स्वीकृत करें, कैशलेस मेडिकल सुविधा दें, और जो यहाँ पर हमारी प्रमुख समस्याओं में जो हमारे 10 बिंदु हैं उन पर विचार करें। हम ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए तैयार हैं, हमें उससे कोई परहेज नहीं। नेटवर्क की कोई समस्या? नेटवर्क बिल्कुल विद्यालयों में नहीं रहता है, और ये लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क से आप अपनी CL दे देते हैं। CL हम अपने घरों से देते हैं, न कि विद्यालय से देते हैं, और नेटवर्क विद्यालयों में नहीं है। और इसकी सत्यता के लिए वो मौके में जांच करा सकते हैं, जो दूरस्थ हमारे विद्यालय हैं वहां जाकर के जांच करा सकते हैं। ये तो कुछ विद्यालयों में समस्या होगी। लगभग 60%, 40 में है, 60 में नहीं है। महानगरों में केवल महानगरों में और पास के विद्यालयों में, बाकी हर जगह 60% में ऐसी समस्या है। और या तो अपना भौतिक सत्यापन फोन नहीं चलता जहाँ आप विद्यालय में नहीं चलता। हम लोग जितना DBT का कार्य है अपने घरों में करते हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य के अलावा अगर मोबाइल में हमें ऑनलाइन मीटिंग करना है तो हम मीटिंग नहीं कर पाते हैं, जोड़ते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। और उनसे डाटा ले लीजिए कि आप जब भी जिला स्तर पर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो कितने % टीचर उसमें सम्मिलित हो पाते हैं। उनसे ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग बराबर प्रयास। BSS आपका कहना है कि जिस विद्यालय में जिस भी कंपनी का नेटवर्क आ रहा है, हमने उस नेटवर्क ऐसा हुआ ही नहीं। सबको केवल एक मिली है, ये केवल बहानेबाजी है, केवल सिम एक है। क्या, कौन सी सिम? एयरटेल की सिम है, सबको एक सिम है। और जो सेट भी मिला है वो इतना खराब है, वो नहीं चल पा रहा है। अभी भी 40% बताओ ना लोकेशन प्रशांत महासागर की बता रहा है, चित्रकूट की लोकेशन प्रशांत महासागर बता रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए BSS साहब ने कहा है कि जो है तो जिनको जो समस्या आ रही है वो अपने BSS से संपर्क कर सकते हैं या यहाँ पर संपर्क कर। ये समस्या इसके पहले ये समस्या से रूबरू होते तब ये तुगल की फरमान जारी करते। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जब हम साल भर से, प्रदेश का एक अनोखा जनपद है जिसकी अटेंडेंस पर डे ये लोग खुद CDO कार्यालय से करा रहे हैं। कंट्रोल रूम रखे हैं, कंट्रोल रूम से हमारे लगभग 1500 शिक्षकों को पनिशमेंट किया है जो वर्षों से पीड़ित है, आज तक बहाली नहीं हुई है। ये एक दोहन का केंद्र बनाया जा रहा है। शिक्षण कार्य इससे अच्छा जो ये सोच रहे हैं इससे अच्छा नहीं हो सकता। इसके पहले हमारा टीचर काम करता था, ये अपनी जांच टीम लगाएं, हमको दंडित करें अगर हम एब्सेंट होते हैं, कार्य नहीं करते हैं, गुणवत्ता पूर्वक हमारी शिक्षण नहीं है, उसके लिए हम ये स्वतंत्र है, हमें आंदोलन नहीं करते। लेकिन ये अगर तुगलकी फरमान बिना किसी परिस्थिति को समझे अगर हम पर ला देंगे तो हम इसका बराबर विरोध करेंगे। एक समस्या और है, मान लीजिए हमने ऑनलाइन सुबह जाके अटेंडेंस दे दिया और घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है बीच में, तो उस स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? क्या शिक्षक अपने घर परिवार के लिए कोई समय नहीं दे पाएगा, या तो फिर एब्सेंट माना जाएगा वो। इन सब सारी कुछ समस्याओं को दे दें तो ऑनलाइन तो कोई विरोध नहीं है, हम तो सरकार की नीतियों के साथ हैं, लेकिन कम से कम हमें निकम्मा साबित करके, हम पर प्रत्यारोपण करके कोई भी ऐसा फायदा नहीं होने वाला किसी चीज। हम हर संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं जैसा, और हम लोग आदेशों का अक्षर से पालन करेंगे, किंतु हमारी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उन पर भी तो नजर होनी चाहिए सरकार की। यहाँ से 4% अटेंडेंस ऑनलाइन गई, डाटा गलत दिखाए गए कई जगह, यहाँ से गई, यहाँ से आप कह रहे हैं तो मैं कैसे तथ्य मान लो। मुझे एक DC ने, समझ लीजिए, अब ऑफिस के किसी जनपद में भेजा है, सबने पढ़ा होगा कि डाटा जबरदस्ती ऊपर से डलवाए गए। मतलब जो ये बता रहे हैं 4% गई है यहाँ से, तो वो गलत। अध्यापक मुश्किल से 0.1% या 2% जो थोड़ा सा कमजोर है दिल का, और वो सोच रहा है कि हमारे साथ संगठन है कि नहीं, केवल वही दे पा रहा है। हम सामूहिक मोर्चा की एक संगठन की लड़ाई नहीं, जितने भी संगठन उन्होंने बना रखे हैं सब ने। BSS आपका जो डाटा है वो गलत है 4%।
अनेक जिलों को जो है, यहाँ से तो नहीं हमको मिला कि 4% आप बता रहे हैं, लेकिन जो अनेक जिलों को डीसी ने कहा है कि डाटा कुछ ज्यादा दिखाया जा रहा है। कब तक चलेगा विरोध? ये भैया हमारे जो लखनऊ में शिक्षक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है वो निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि उनके निर्देशों पर आज केवल ज्ञापन का कार्यक्रम है, इसलिए छोटी संख्या में आए। अगला कार्यक्रम जो महासंग्राम है 15 तारीख को है। 15 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय में संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा अपना प्रदर्शन करके आप सभी लोग रहेंगे? सब लोग तो रहना चाहिए भैया, कोई एक की लड़ाई तो नहीं। अभी भी काफी कम है आए हुए। ये साथी नहीं, ये प्रतिनिधि है केवल, ये संगठन कार्यकारिणी के सदस्य, न कि आम शिक्षक। ये केवल कार्यकारिणी के सदस्य और प्रतिनिधि। आज ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, ये केवल प्रतिनिधि के तौर पे है। 15 तारीख को आपका स्वागत। ऑनलाइन उपस्थिति हम लोगों को होना है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज मोर्चा खोला है, अपना अपना विरोध प्रदर्शन किया है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सभी विकास चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। नियम बनाते हैं वो अलग अलग है, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते हैं वो अलग है। कभी कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए कोई टीचर किसी समस्या से लेट आ रहा है तो उसको 8:30 बजे तक उपस्थिति तो है। मान लीजिए किसी कारणवश उससे नहीं आ पा रहा है तो कम से कम ये मौका तो दे अपनी उपस्थिति दर्ज, जिस समय भी वो स्कूल आ रहा है मौका दे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, और कारण सही कि भाई आज मैं लेट हुआ हूँ, ये कारण किस कारण के कारण लेट हुआ हूँ। और दूसरा क्या, जब दूसरे टाइम हमें जाना है, मान लीजिए बीच में घर में कोई काम हो गया या कोई समस्या हो गई, हमें स्कूल से बीच में जाना है तो उसके लिए कोई भी प्राविधान नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बीच में छुट्टी की भी व्यवस्था की जाए। मान लीजिए घर में कोई समस्या हो रही है, हाफ CL की हम लोगों की व्यवस्था की जाए और हमें 30 EL दिए जाए। इसके बाद हमारे मान लीजिए कभी कारणवश कभी होता है कि नेटवर्क नहीं प्राप्त होता है, मान लीजिए नेटवर्क नहीं आया और हमारी उपस्थिति नहीं लगी तो क्या अध्यापक अनुपस्थित हो गया? कि जब छुट्टी लेने की बारी आती है तो उसी सिम से वो लोग ले लेते हैं टीचर, और जब इसके बाद ये ऐप की बारी आ रही है, ऑनलाइन हाजिरी की बारी, तो शिक्षक अब कतरा रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी देने के लिए। हम BSc महोदय सर को बताना चाहते हैं कि जब हम लोग छुट्टी लेते हैं तो अपने घर में बैठ के लेते हैं जहाँ पे नेटवर्क सही रहता, ना कि हम लोग स्कूल में जाके छुट्टी लेते हैं, अप्लाई करते हैं। हम लोग अपने घर में बैठ के और अच्छी नेटवर्क सुविधा में जो रहती है वही सिम हम लोग लेते हैं, उसी से हम लोग छुट्टी अप्लाई करते हैं। और रही ऐप की बात, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को छुट्टी अप्लाई करना होता है पर इन लोगों का ऐप काम नहीं करता है और वो बार बार नेटवर्क फेल हो जाता है। काम से ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते तब जाके हमारा अधिकारी का गुमराह कर रहे हैं। अध्यापकों की समस्याएं उनके सामने बताई नहीं जा रही। हम क्या मांग रहे हैं उनसे अतिरिक्त? जो वो अन्य कर्मचारियों को दे रहे हैं वही तो मांग रहे हैं। आप हमें सुविधाएं दे दीजिए, हमसे जैसी सेवा लेना चाहे ले लीजिए। और हमारा अध्यापक हर कार्य करता है, कौन सा ऐसा कार्य नहीं है जो हमारा अध्यापक नहीं करता। तो आप अपने पूरा मनोबल से, मनोयोग से संघर्ष के लिए तैयार रहिए। सरकार अभी जल्दी छूटने वाली नहीं है। अगर आपके अंदर साहस न हो कल से अपना ऑनलाइन हाजिरी देना भी शुरू कर दीजिएगा, लेकिन आप हिम्मत रखिए। ये लड़ाई हमें लड़नी है और हमें ऑनलाइन हाजिरी नहीं देनी है। जो साथी हमारे दे रहे हैं उनको भी हमें मिल के समझाना है कि वो हमारे साथ चले। जो हमें होगा वो उनको होगा। सबसे पहले संगठन के पदाधिकारियों को होगा, इसके बाद आप लोगों को होगा। इसलिए आप डरे रहें और साहस बनाए रखें। और इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय शिक्षक, जय हिंद। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को हाफ CL की सुविधा प्रदान की जाए। हाँ, परिषदीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को 30 EL की सुविधा प्रदान की जाए। शिक्षक शिक्षिकाओं को कैश चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम दिया जाए। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का ससमय स्थानांतरण पदोन्नति की जाए। शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन विसंगत समस्या का निराकरण किया जाए। आपका 17,140 वाला वो प्रकरण चल रहा है। विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति की जाए। जो हम
तरह तरह के आप हमसे काम लेते हैं और शिक्षण कार्य के लिए आप हमें इसके लिए विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। शिक्षक शिक्षिकाओं को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। शिक्षक शिक्षिकाओं का जनपद स्तर की समस्याओं को निष्पादित किया जाए। धन्यवाद। क्या है आपको? पत्रकार जी, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, शिक्षकों को देखिए यहाँ कितनी तादाद भीड़ में है। शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के। ऑनलाइन अटेंडेंस मांगे अत्याचार कैसे? बात सुनिए, ऑनलाइन अटेंडेंस ये नहीं है कि वो नहीं देना चाह रहे हैं, बल्कि ये है कि आप उनको व्यवस्थाएं नहीं दे रहे हैं। आप शिक्षकों की व्यवस्थाएं दीजिए, वहाँ व्यवस्थित लैपटॉप रखवाइए, सही तरीके से नेट सर्विस दीजिए। ऐसी ऐसी जगह पोस्टेड है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है, वहाँ ऑनलाइन आप कैसे अटेंडेंस दे देंगे? आप मेरी बात समझिए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, जैसे मणियन चले जाइए या बलप्रवा चले जाइए, जहाँ आज तक कोई सिम का काम नहीं करता। बलप्रवा पुलिस स्टेशन जाते हो कि बहुत सारे अधिकारी पुलिस स्टेशन में कोई सोच करके भी चाहे किसी से बात कर ले, वहाँ नेटवर्क नहीं काम करता है। आप कहते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस दे दें, कैसे दे देंगे?